नुकसान हुआ है, पीछे से घर भी चले गए हैं। तो बहुत खौफज़दा है ये अवाम के, हमारी कोई हेल्प करें, कोई मदद करे, कोई इधर इसका कोई इंतज़ाम हो। हमारे मुख्तलिफ गाँव हैं जिसमें आसमानी तोदे गिरे हुए, तकरीबन 10-12 गाँव बताया जा रहा है कि उसमें 10-12 गाँव घर गिर गए हैं और तकरीबन 10-12 शहीद भी हो गए हैं। सवाबी में आसमान टूट पड़ा, क्लाउड बर्स्ट अपने साथ तबाही ले आया, 11 जाने और कई घरों को बहा ले गया। मूस और पानी में गाड़ियां भी तिनकों की तरह बह गईं, लाशें अब भी मलबे तले मौजूद। बादल फटने से दर्जनों घर डूब गए, शहरी जाने बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। घरों और दुकानों में पड़ा सामान भी तबाह। स्टीफा मोड़ गदोन में सैलाबी रेले में कई लोग फंस गए। गदब बाजार में पूरी मार्केट सैलाबी रेले की नजर। इंडस्ट्रियल एस्टेट में कौड़ किनारे 3 मकान सफाई हस्ती से मिट गए। इलाके की बिजली बंद, मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुकामी अफराद भी मदद में पेश। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की DC सवाबी को फौरी मुतासर इलाकों में पहुंचने की हिदायत। हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन का हुक्म। पहाड़ी इलाका होने के बायस रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात। हैवी मशीनरी का पहुंचना भी इंतहाई कठिन काम। हुकाम की शहरियों से सैलाबी पानी से दूर रहने की अपील। जहां बहक 10 अफराद की नमाज जनाजा अदा। हर तरफ तबाही ही तबाही। सैलाब ने कई शहरों को उजाड़ दिया। KP में अमवात 341 तक जा पहुंची, 178 अफराद जख्मी। पेशावर, मर्दान, सवात, DI खान में तूफानी बारिश। मालाकंड, खैबर, लोअरदीर, कोहाट, हरीपुर में तेज बारिश। नदी नालों में तोगयानी, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें और गलियां डूब गईं, पानी घरों में दाखिल। हजारा में मूसलाधार बारिश से 7 स्कूल मुकम्मल तबाह। 638 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 1 तालिबा जामहक, 1 तालिबा और टीचर जख्मी। एबटाबाद में नदी में डूबकर बच्चा जामहक। गलियात में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह KP के सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी या सूबाई हुकूमत नहीं, वफाकी इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मज़ीद मुतहरिक हों। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में फ़र्क न करे। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह होनी चाहिए। विफाक जाँ बहक अफराद के अहले खाना और मुतासरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम देगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को NDMA को ज़रूरी वसाइल फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान 15 दिन की तनख्वाह देंगे। अरकान सूबाई असम्बली की 7 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को दी जाएगी। ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजिमीन की 2 दिन और दीगर मुलाजिमीन की 1 दिन की तनख्वाह दी जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एहतियात के शफाफ इस्तेमाल के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने का फैसला। कहा, इस मकसद के लिए PDMA में खसूसी अकाउंट खोला जाएगा। मुसलसल 3 घंटे की बारिश सैलाब ले आई। चकवाल फिर डूब गया, बरसाती नाला बिफर गया। चकमलूक का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। वादी सूल में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कोड़ा में पहाड़ी तौता गिरने से मकान मुनहदिम। बरसाती पानी सरकारी स्कूल में दाखिल, दीवारें और छतें गिर गईं। सरगोदा, झंग, भक्कर, लिया, अटक में भी जमकर बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मरी में भी जल थल 1। बरसाती नालों में तोगयानी, मज़ीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी। तौंसा और कोसुलेमान में बारिश, नदी नालों में तोगयानी। संगट नाले के किनारे आबाद बस्तियां कटाव की जद में। तौंसा बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मानसून 22 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA के मुताबिक पोठोहार में 72 घंटे में बोनेर जैसे सैलाब का खतरा। तरबेला डैम की सूरत हाल संगीन। डैम में मजीद पानी जखीरा न करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों से खौफनाक हादसात। शाहराह नीलम पर फिसलन के बाद सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जामहक। कराची के सयाह ताउबट से केल जा रहे थे। चिंडास के मकाम पर हादसा पेश आया। रावलाकोट में पूंछ यूनिवर्सिटी के लेक्चरार गाड़ी समेत रैले में बह गए। तलाश जारी। आज़ाद कश्मीर में कल से 5 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए।
पाक फौज का बुनेर, सवात, चांगला और बाजोट में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालने का काम जारी। मुतासरीन ने राशन की तकसीम। पाक फौज के मेडिकल कैंप कायम। मुफ्त अद्वियात की तकसीम जारी। पाक फजाइया भी KP के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक NGO का 38 टन इमदादी सामान तैयारे के जरिए कराची से पेशावर पहुंचाया गया। बुनेर और शांगला के सैलाब सदा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाया गया। NDMA से मिलकर जरूरी खुश्क राशन मुतासरा खानदानों तक पहुंचा दिया गया। वफाकी वज़रा को सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करने और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी। अगले 24 घंटे में तमाम सड़कें बहाल कर दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा, वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार निभा रही है। NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में है। चेयरमैन MDMA ने बताया, हालिया मानसून में 670 अफराद जामहक, 1000 के करीब जख्मी हुए। 80 से 90 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाए। एक अस्पताल का नाम बता दो, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए, एक स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए। बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। मरीम नवाज के पंजाब को जापान बनाने का आज़म। योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, PTI दौर पे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए गए। सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती है? ऐसे भी वज़ीर आज़म आए जो 12 बजे ऑफिस आकर 3 बजे गायब हो जाते थे। पंजाब बहुत जल्द तरक्की करके जापान के बराबर आ जाएगा। योकोहामा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में नाफिज करेंगे। पंजाब में सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा सुथरा पंजाब शुरू किया। मरीम नवाज का जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का भी फैसला। मरीम नवाज का योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा। कम्युनिटी वेलफेयर के तहत बच्चों को हुनर सिखाने के मरकज का भी दौरा। बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को अपने तख्लीकी नमूने दिखाए। जब मैं PhD कर रहा था पेशावर में, तो 2020 में मैं किसी चक्कर में विज़िट में गया था कायद यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से 3 दोस्तों के साथ आलवाल हुआ। वो तंजीम के साथ मुंसलिक थे। बाद में उनमें से 2 मारे गए। और उसके बाद जो है इस तरह हुआ कि डॉक्टर एबतान और फ़कालिक ने मुझे आलवाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया। और उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात जो है आलवाल बशीर ज़ेब से करवाई। मैं जब क्वेटा आया तो क्वेटा में इन लोगों ने जो है मुझे 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी। मैं कानून की खिलाफ वर्जी की और रियासत के साथ गद्दारी की है। और मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ कि इन कामों में मैं मुंसलिक रहा हूँ। यौम आज़ादी पर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कोयटा से कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबे को बड़ी तबाही से बचा लिया। बलोचिस्तान में महरूमी का प्रोपोगेंडा किया जाता है। गिरफ्तार प्रोफेसर कहां से महरूम हैं? दहशतगर्दों की हिमायत और मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। मीडिया के सामने अतराफी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। उस पर अहदाफ बताए जाते थे। भारत ने मैली आंख से देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत जंगबंदी की जुबानी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा, हम अलर्ट हैं। हम अमन पसंद मुल्क हैं। हमसाया ममालिक के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। ईरान ने कहा, हमने अपने असली दोस्त को अब पहचाना है। मजीद बोले, 26वीं आईनी तरमीम हजम कर रखे हैं, 27वीं की जरूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात। इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की अहमियत पर जोर।
अदालती उमूर में बैरूनी मुदाखलत पर जज को 24 घंटे में शिकायत दर्ज कराना होगी। शिकायत कराने वाले जज के वकार को महफूज रखा जाएगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में SOPs की मंजूरी। बैरूनी मुदाखलत की शिकायत पर हाईकोर्ट 14 रोज़ में कार्रवाई मुकम्मल करेगी। मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात के फैसलों के लिए मुद्दत मुकर्रर। किराएदारी और फैमिली दावे के मुकदमात निपटाने की मुद्दत 6 माह तय। कत्ल केस निपटाने की फौजदारी ट्रायल की मुद्दत 2 साल मुकर्रर। ज़ेर हिरासत शख्स को 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के जामे मैकेनिज्म की जरूरत पर जोर। अटॉर्नी जनरल की अगले इजलास में जामे मैकेनिज्म पेश करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान पर मुआशी दबाव कम, कारोबारी हालात बेहतर हुए। आरबी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान की शरह नमू 3.5% हो जाएगी। निजी शोबे की कर्जों की तलब बढ़ेगी। पाकिस्तानी बैंक कारोबारी हुजम बढ़ाने के बेहतर मौके से फायदा उठा सकते हैं। मुश्किल हालात में बैंकों की कारकर्दगी बेहतर रही। बैंकों की बड़ी सरमायाकारी हुकूमती सिक्योरिटीज में है। बैंकों ने रियासती इदारों को बड़े कर्ज दे रखे हैं। वज़ीर ख़जाना की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तजवीज़। टैक्स पॉलिसी बनाने में FBR का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आइंदा माली साल के बजट में इकॉनमिक वैल्यू से टैक्स पॉलिसी बनेगी। माशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के हदफ के हसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मिसाली हैं। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। राना सनाउल्लाह को पंजाब असेंबली से सेनेट की जनरल नशिस्त का टिकट जारी। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। लिखा, नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को सेनेट का टिकट जारी किया। एजाज जाफरी की नाअहली से खाली नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस। सऊदी शाह और वली अहद का सदर आसिफ जरदारी को ताज़ियती मकतूब। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। कहा, सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ खड़े हैं। कराची के इलाके मलीर, लांढी, गुलिस्तान जौहर, कायदाबाद में बारिश। कराची में मंगल और बुध को भी बारिश की पेशगोई। कंडियारो और जूही में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रियाब, सजावल, ठट्ठा, मकली, नूरपुर थल पे भी बारिश। मौज़िर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं KP में सैलाबी सूरत हाल बड़ा सानिया है। कुदरती आफात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी माफी की दरखास्त खारिज कर दी। मौसर दाखिला मोहसिन नकवी का नाथुरा सेंटर कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शातरा का दौरा। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बनवाने के हुक्म का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहरियों की शिकायत पर फौरी मसला हल करने की हिदायत की और कहा, तमाम रिकॉर्ड को फौरी तौर पर ऑनलाइन किया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर की अहम मुलाकात 1 घंटे बाद। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, आज व्हाइट हाउस में एक बड़ा दिन है। इतने यूरोपीय रहनुमा एक साथ पहले व्हाइट हाउस कभी नहीं आए। ये अमेरिका के लिए बड़ा एजाज़ है। मुझे बखूबी इल्म है क्या कर रहा हूँ। यूक्रेन जंग में मेरा मकसद सिर्फ उसे रोकना है, आगे बढ़ाना नहीं। 6 माह में 6 जंगें खत्म की, एक मुमकिन एटमी तबाही भी टाली। रूस यूक्रेन जंग
नींदज़दा जो बाइडन की जंग है, मेरी नहीं। ये जंग कभी ना होती अगर मैं उस वक्त अमरीकी सदर होता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस वाशिंगटन मुज़ाकरात से कबल जानबूझकर यूक्रेन पर हमले कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप से अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। हर कोई अमन और हकीकी सलामती चाहता है। जंग खत्म होनी चाहिए। मॉस्को को ये सुनना होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की ट्रंप के यूक्रेन एलची से मुलाकात हुई। यूरोपीय रहनुमाओं की भी अमेरिका आमद। ट्रंप के साथ चंद घंटों बाद अहम मुलाकात होगी। चीन ने यकीन दिलाया है मेरी सदारत के दौरान ताइवान पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। चीनी वजारत खारजा का कहना है चीन किसी भी शख्स या ताकत को ताइवान को चीन से अलग करने की इजाजत नहीं देगा। ताइवान चीन का अंदरूनी मामला है। ताइवान चीन का नाकाबिले तंसीख हिस्सा है। इस्राएली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फलस्तीनियों को जनूबी गजा की जानिब जबरी बेदखली का हुक्म दिया। हमास ने गजा में जंग बंदी की ताज़ा तजावीज़ कबूल कर ली। तजवीज़ के मुताबिक 60 रोज़ के लिए जंग बंदी होगी। आधे यरगमाली रिहा किए जाएंगे। उधर इस्राएली फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। सांगड़ में सहाफ़ी काबिल हुसैन के पुरस्कार मॉल सिविल अस्पताल हैदराबाद में लाश का पोस्टमार्टम। काबिल हुसैन को मरकजी ईदगाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम खान का कहना है लाश पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। खुदकुशी या कत्ल से मुतालिक कोई राय नहीं दे सकते। हतमी रिपोर्ट आने पर हतमी राय दे सकते हैं। काबिल हुसैन के अहले खाना ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। काबिल हुसैन के वालिद का कहना है मेरा बेटा बहुत दलेर था, खुदकुशी नहीं कर सकता, ये कत्ल है। हमारा किसी से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं है। लोग बेटी के कत्ल में मुद्दई बनकर बेटे को माफ कर देते हैं। उस पर फसाद फिलर्स का कानून लाया गया। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा इंसानी जान लेने की किसी को इजाज़त नहीं। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल पर चारों सूबे मुत्तफिक हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट की मुलाकात। मोहसिन नकवी की कौमी खेल की बहाली के लिए मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। हॉकी प्लेयर्स के लिए 10 लाख फीकस इनाम का ऐलान। पाकिस्तान के अशब इरफान ने जॉन्स क्विक ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। अशब इरफान ने मलेशियन हरीफ को शिकस्त दी। अमेरिका में जारी टूर्नामेंट का फाइनल 40 मिनट तक जारी रहा। Hello, white shirt, green jeep, nice. मैं हूँ शमसा। निकल आओ शमसा के चक्कर से बाहर। अबे तुम निकल आओ ना शमसा के चक्कर से। आपके लिए खास खबर लेकर आई हूँ। पूरे मोहल्ले की खबर तुम्हारे पास हो। बहन का दुपट्टा पकड़ो। मैं? हाँ? नहीं, आप सारी लड़कियों ने पकड़ा हुआ है प्लीज। और एक और दिन, एक और नई कहानी। दोस्ती, इश्क और बेवफाई, हर किरदार और रिश्ते में छुपी है एक नई कहानी। देखिए मेरा मोहल्ला मेरी कहानी सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।